नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वह पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को LCH हल्का लड़ाकू विमान मिल गया है। खास बात यह है कि नवरात्र में अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस LCH को प्रचंड नाम दिया है। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हुए। यहाँ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड में उड़ान भरी। राजनाथ ने कहा कि LCH को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती। वीरों की धरती से नवरात्र में इसकी शुरुआत हुई है। LCH के शामिल होने से वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। देश की स्वदेशी तकनीक पर गर्व है। राजनाथ सिंह ने तमाम बातें कही। कहा, भारत का विजय रथ अब तैयार है। वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं। नई ताकत मिली है। कार्यक्रम में आज रक्षा मंत्री पहुंचे और वायुसेना को यह हेलीकॉप्टर सौंपे। इसका नाम प्रचंड रखा गया। रक्षा मंत्री ने भी इस हेलीकॉप्टर में प्रचंड में सवारी की और इसके युद्ध कौशल को जाना। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे और रक्षा मंत्री ने सौगात वायुसेना को दी। सेना के बेड़े में शामिल हो गया है अब प्रचंड। वायुसेना की इससे शक्ति बढ़ेगी। दुश्मनों के होश उड़ेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये अब नई ताकत के तौर पर वायुसेना को खड़ा करेगा। प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। LCH जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महादुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और ये हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। चीन जा रहे जिस विमान में बम की खबर आई वो अब इंडियन एयर स्पेस से बाहर जा चुका है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें कि ईरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की खबर मिली थी। इसके लिए जयपुर और दिल्ली में लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन परमिशन नहीं दी गई थी। वायुसेना ने इसके लिए वायुसेना
इसके इंडियन एयर स्पेस से बाहर होने तक लगातार नजर बनाए रखी थी और अब कंफर्म किया है कि ये विमान इंडियन एयर स्पेस से बाहर हो चुका है।